एक बार क्या हुआ, भगवान महाभारत समय की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो जा रहे थे। इतने में एक भिखारी आया, उनके सामने भिखारी आया कि मुझे कुछ दे दो। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है कि भगवान आपने भगवान हो तो ऐसे लोग क्यों हैं धरती पे, सारों को सुखी क्यों नहीं कर देते आप। तो अर्जुन क्या करता है, उस ये ले मुट्ठी भर के बहुत सारी सोने की मोहरें दे देता है, भिखारी को देता है कि मैं इसकी जो है गरीबी दूर कर देता हूँ। भिखारी घर पे वो सोने की मोहरें लेके जा रहा होता है, रास्ते में सोच रहा होता है कि मैं अपना मकान बनाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा। इतने में चोर आ जाता है आगे और उसके वो सोने की मोहरें चुरा के जो है वो ले जाता है। फिर वो दोबारा भिखारी बन जाता है। एक दो दिन बाद फिर अर्जुन और कृष्ण जा रहे होते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन, फिर वो मिल जाता है। वो कहते हैं तू दोबारा कैसे आ गया, तो अभी तो मैंने तेरे को सोने की मोहरें दी थी। उसने कहा कि वो ना चोरी हो गई तो मैं क्या करूँ। तो इस बार उसको कहते हैं, अर्जुन उसको देता है हीरे का एक मोती देता है, हीरा देता है, ये ले अब इस्तेमाल के ले जाना घर पे। तो वो हीरा उसके पास आ जाता है और वो बड़े ध्यान में होता है कि मैं जाऊंगा हीरे बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब हीरो को रखूँ कहाँ पे मैं, वो घर पे जाके एक मटके में ऊपर रख देता है। अब वो क्या होता है कि उसकी बीवी जो होती है ना, उसने पानी भरने जाना होता है। अब उसने वही मटका उठा लेती है वो जिसमें हीरे का वो मटका पड़ा होता है, और वो जहाँ से पानी भरती है गागर में भरती है और वहीं पानी भर के लाती है, और वो जो हीरा होता है वो पानी में गिर जाता है। अब वो आता है घर पे, वो मटका देखता है, मटका तो होता ही नहीं, वो पानी लेने गई हुई होती है, घर पे बताता नहीं। फिर वो रोता है कि ये क्या हो गया, फिर दोबारा भीख मांगने लग जाता है। दोबारा भगवान कृष्ण और अर्जुन को मिल जाता है, कहते फिर तू फिर भिखारी, तो फिर दोबारा भीख मांगता हूँ, मिल गया मुझे, तेरे को अभी तो हीरा दिया था मैंने। तो फिर अब अर्जुन कहता मैं कुछ नहीं करता इसको, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसको दो सिक्के देते हैं, दो सिक्के देते हैं, नॉर्मल सिक्के जो होते हैं पैसे वाले, दो सिक्के दे देते हैं। अब उसकी जेब में सिक्का है और वो फिर जा रहा है। रास्ते में देखते हैं कि एक मछुआरा जो होता है बहुत सारी मछलियां पकड़ के लेके जा रहा है। कुछ मछलियां तो मरी होती है, कुछ मछली दो जीवित मछलियां होती है, तड़प रही होती है। अब उसको देखता है कि ये मछलियां तो तड़प रही है, वो उससे पूछता है ये मछलियां कितने की है। उसने कहा 1 रुपए की एक है। उसके बाद 2 ही रुपए होता है, कहती दोनों मछलियां मुझे दे दे। तो वो उनके पैसे उस मछुआरे को दे देता है और उन 2 मछलियों को पकड़ के पानी में डाल देता है कि चल इनकी 2 की जान तो बचाऊं, ये 2 रुपए मेरे क्या काम आने हैं। वो जो मछली होती है ना, जैसे ही वो पानी में गिरती है वैसे ही उसके मुंह से ना वो हीरा निकल जाता है और वो हीरा बाहर आ जाता है। अब हीरा उसको मिल गया, वो हीरा मछली के मुंह में था। अब वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में वो चोर जा रहा होता है। जब चोर होता है ना, उसके मन में वैसी भय होता है जैसे कि ट्रेन में हम बिना टिकट लिए बैठे हों, तो इतने में कोई सफेद शर्ट वाला बंदा ही आ जाए ना, तो लगता है टीटी आ गया है। तो चाहे ना भी हो तो वैसे ही भय सा बना रहता है। तो चोर के मन में भय पहले ही होता है। तुरंत वो कह रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। उसको लगता है कि मैं मिल गया शायद इसको, इसने मुझे पहचान लिया। वो उसके पास आता है, शोर मत ये ले तेरे सिक्के और मैं जा रहा हूँ। अब उसको सिक्के भी मिल गए, वो हीरा भी मिल गया और दोबारा अमीर हो गया। अब ये सब चीजें भगवान कृष्ण और उनको पता चलती है। तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि जब कोई आदमी, जैसे उसको अपने पहले पैसे सोने के सिक्के दिए, हीरे दिए, तो उसके मन में लालच था, अपने लिए सोच रहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो अलग लूंगा। जब मैंने उसको सिक्के दिए तो थोड़े सिक्के थे, लेकिन उसने सोचा कि मैं किसी दूसरे की हेल्प कर दूँ। मैं हेल्प कर, जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो भगवान ने उसके बारे में अपने आप ही सोच लिया। मैं जब नौकरी की तैयारी करता था ना, तो मुझे कहा गया कि एक यहाँ वकील थे, वकील साहब थे प्रेमचंद जी बंसल थे। वो मुझे कहते कि मैंने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसने कहा पहले एक भाव लेके आओ मन में, अच्छा भाव लेके आओ कि मैं जब जॉब लगूंगा तो पहली तनख्वाह से मैं यहाँ पर इन लोगों को लंगर खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। वैसे मैंने वैसे किया और दूसरी तनख्वाह मैं यहाँ दूंगा। अपनी 2 तनख्वाह के बारे में मन में एक ध्यान कर लो कि मैं इन 2 अच्छे काम में अपने गुरु को दूंगा 1 तनख्वाह, मैंने ऐसे सोचा था, और 1 तनख्वाह से लंगर करवाऊंगा। अब मैंने 2 मन में बातें सोची, अच्छे के लिए सोची थी। उससे क्या हुआ कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी मन में आई कि मैंने जल्दी नौकरी लगना है और ये काम करनी है। कुछ काम अधूरे थे समाज के लिए। तो आप भी मन में अगर ऐसी भी भाव लेके चलोगे ना, आपका भाव अगर शुद्ध होगा तो परमात्मा भी आपकी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। भाव शुद्ध होना चाहिए आपका कि मैं ये करने के बाद ये करूंगा सबसे पहले, उसे पॉजिटिविटी आती है। तो भगवान आपके बारे में सोचता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके बारे में